इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं, सो द हुड्स आर बैक ऑन। यही एक बाहर निकाली थी तो यही पहन के रखेंगे। चाय बनाते हैं, लेट्स गो। और अब हम इसको पकाएंगे। आज किचन में कोई आया है गाइस, मैं आपको सच बताऊं तो ये सिर्फ व्लॉग के लिए आती है, ठीक है ना। मम्मा अपनी खुद सहरी बनाती है सहरी, खुद। मेरी सहरी कौन बनाता है? मम्मा मम्मा बनाती है मेरी जी। सहरी। जब तक मैं रोटी खा रही थी मम्मा बनाती थी। लायर स्टॉप इट। अच्छा अब तुम- आप तुम- एक दिन तुमने- फ्रूट निकाल रही है, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं, है। मैं तो नहीं आती, मैं तो कह रही मैं नहीं आती। ये जब बेड पे लेटी होगी ना और मम्मा सहरी बना रही होंगी, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लिप बनाऊंगी। जब आप वो स्पेशल क्लिप बनाएंगी ना तो आप कहिएगा। अभी आप प्लीज हटो, टेक अ साइड मूव। मेरी और समावी की लड़ाई तो खैर हर टाइम ही चलती रहती है, लेकिन सहरी के टाइम पता नहीं अलग सी ही एक एनर्जी होती है जो उसमें भी आती है और मेरे में भी आती है, और हम लोग फिर लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है सहरी बन रही है, और सहरी में मैंने जैसे अपने पिछले किसी व्लॉग में भी बताया था कि मम्मा एम्फसाइज़ करती हैं कि फ़्रूट्स खाया करो, तुम लोगों में जान नहीं है, तुम लोग कुछ खाते नहीं हो। तो खैर इसीलिए हम लोग साथ में फ़्रूट्स भी लेते हैं। और सहरी के टाइम हम लोग ना आजकल रूटीन बनी हुई है जीतो पाकिस्तान देखने की, तो सहरी करके नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम लोग सब सो गए थे। एंड जब हम लोग सुबह उठे तो हम लोगों ने इफ्तार की प्रेप की थी, क्योंकि आज हम लोगों के घर एक इफ्तार दावत थी। एंड जब भी घर में इस तरह दावत होती है, हम लोग किसी को स्पेशल बुलाते हैं, तो मम्मा एम्फसाइज़ करती हैं कि डेकोर भी अच्छे से किया करो ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको ज़रा स्पेशल फ़ील हो। तो हम लोग तो इस दफ़ा की अपनी डेकोर से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ये क्यूट सी लाइट्स ली थी जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर इफ़्तार का टाइम हो गया था। इन इफ़्तार में माशाल्लाह से आज हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स थे जो कि आप लोगों को पता है स्लो ही खाए जाते हैं, एकदम खाया भी नहीं जाता। एंड यहाँ पे बस चाचू और रेयान नमाज़ पढ़े हैं। इस तरह छोटे छोटे ना अपने कज़न्स को नमाज़ पढ़ता देख के मुझे तो बहुत प्राउड फ़ील होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी एक दफ़ा माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। इफ़्तार के बाद द ओनली थिंग दैट आर फैमिली अफरीदी फैमिली वांट्स इज़ चाय, तो मैंने साथ ही चाय रख दी थी और हम लोगों ने सब ने चाय पी। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बेसिकली ईट शॉपिंग स्प्री पार्ट 3। आज हम जा रहे हैं समावी का जूता लेने के लिए, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि बस एक ही काम रह गया, समावी का जूता ख़रीदना। वी आर गोइंग टू द मॉल, बल्कि हमने पहले कामरान मार्केट नहीं जाना था, उधर जाना है ना, मनाइल का छोटा सा काम है। अच्छा तो पहले हम जाएंगे कामरान मार्केट, उसको सलामी देंगे, क्योंकि कामरान मार्केट जाए बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। उसके बाद हम लोग जाएंगे टू द मॉल समावी की जूती ढूंढने के लिए। और हम लोग बस निकल गए थे क्योंकि अभी लाल कुर्ती से एक चीज़ पिक करनी थी। सो यस कामरान मार्केट चलते हैं एंड बस वहाँ पे ना बेसिकली छोटा सा काम है, उसको दुपट्टा लेना एंड दैट्स इट। उसके बाद जब मैं मॉल उतरूँगी तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। यहीं से ना चली जाऊँ कि हम लोग क्या क्या ले रहे हैं और फुटवेयर में क्या क्या वैरायटी आई है, बिकॉज हम सबके जो कपड़े हैं ना वो हो चुके हैं और फुटवेयर जो है वो समाविया का रह गया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मनाहिल और मम्मा का फुटवेयर जो है हम लोगों ने ले लिया था, अब समाविया का रह गया। तो यस अभी हम लोग गुजर रहे हैं मेडिसिन मॉल से, तो कामरान मार्केट से होकर आते हैं तो फिर यहाँ चलें। खैर साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं कि सदर में कितनी रौनक लगी हुई है। अच्छा किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ स्पेसिफ़िकली रहती हैं, तो ये रावलपिंडी का सदर है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रौनक लगी हुई है। सब बाहर आए हुए हैं, किसी का जूता रहता होगा, किसी के कपड़े रहते होंगे एंड एवरीबडी इज़ आउट टू गेट देयर स्टफ एंड अपनी अपनी चीज़ें पूरी करना। यही दिन होते हैं, उसके बाद वैसे ही हम सब ने अपनी रूटीन्स में आ जाना है। और जो हम लोग महीना पहले ही ईद की तैयारियाँ करते हैं, जब ईद गुजरेगी तो हम सोचेंगे बस इन्हीं दिनों के लिए हम लोगों ने इतनी तैयारी की थी और इतनी प्रिपरेशन की थी। सो यहाँ पे ना कामरान मार्केट बिल्कुल भरा हुआ है कि पार्किंग तक नहीं मिल रही। मम्मा और समावी उतर चुके थे एंड वो लोग गए हुए हैं दुपट्टा लेने के लिए, व्हेयरएज आई एम सिटिंग इन द कार, क्योंकि अभी हिलानी पड़ जाएगी, कुछ करना पड़ जाएगा, तो पार्किंग तो वैसे भी है नहीं, तो इसीलिए आई एम जस्ट सिटिंग हियर। और आई होप ये लोग अपना काम जल्दी करें ताकि वी कैन जस्ट लीव, क्योंकि इन दिनों कामरान मार्केट इज़ लाइक सुपर क्राउडेड और बिल्कुल पार्किंग भी नहीं होती, फिर मेरा दिल तंग पड़ता है। इतनी रश में से गुजर के फाइनली वी आर समवट नियर टू दिस मॉल। रश का कोई हाल नहीं है, बस चलते हैं और पार्क करेंगे गाड़ी और उसके बाद विल स्टार्ट
क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट के दिन है तो यहाँ पे मॉल की जो पार्किंग है ना वो बिल्कुल भर चुकी थी एंड हमें वो पार्क नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने कहीं साइड पे जो ये दुकानों के सामने पार्किंग्स होती है मैंने वहाँ गाड़ी लगा दी थी। एंड इतना रश था मैडिसन में कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट मॉल है, सबके लिए बहुत कन्वीनियंट है, इसलिए सब इधर ही आते हैं अब। और मैं भी पहन जाऊँगी। मैं काफ़ी टाइम बाद अलीशा के ब्लॉग में आ रही हूँ। हाँ, आपका नहीं है, मेरा है। हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा था एंड काफ़ी लोगों ने ये लिखा हुआ था कि प्लीज़ गर्ल्स डोंट वॉक टू इंसिग्निया, रन टू इंसिग्निया। आई वुड से कि बहन आपको वॉक करने की या रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ स्पेशल या आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मतलब सम आर्टिकल्स वर फाइन बट सम वर नॉट। हम लोग सबसे पहले इंसिग्निया इसीलिए आए थे क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, तो मैं, समावी और मम्मा सबसे पहले यहाँ आ गए थे। हाँ, देयर वर सम आइटम्स जो कि मुझे भी अच्छे लगे थे, बट पता नहीं वो पाओ में नहीं अच्छे लग रहे थे। आई डोंट नो ये क्या साइकी थी, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। आई मीन लोगों ने ना कुछ ज़्यादा ही हाइप बना दी थी। देयर वर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स जो समावी ने निकलवाए थे एंड पहने भी थे। मैंने भी एक का जूता पहना था, लेकिन पाँव में सही नहीं लग रहा था, या फिर वो कहीं ना कहीं से चुभ रहा था, या वो बहुत अनकम्फर्टेबल था, तो वो हमें इतने ख़ास नहीं लगे। बट आई स्टिल थॉट कि आप लोगों को थोड़ा सा ना राउंड मैं देती हूँ। मुझे एक ये फ्लावर वाली और उसके नीचे ब्राउन वाली भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, सेम समाविया को भी। एंड इनके फ्लैट्स भी ना बहुत ऑर्डिनरी थे, कुछ ख़ास नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ना मॉल में सब ने पहनी हुई थी स्वेटर्स, जैकेट्स, और मैं और मेरी मम्मा और मेरी बहन जो है हम लोग चप्पलों में आए हुए थे और लॉन के सूटों में आए हुए थे, बिकॉज अचानक से ठंड पड़ गई है। खैर उसके बाद हम समाविया को स्टाइलो लेके गए थे, थिंकिंग कि अगर मम्मा और मनाहिल ने ली है और उनको पसंद आई है स्टाइलो की जूती, तो समाविया को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन समाविया को यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं था। ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ स्टाइलो की पहले भी कलेक्शन शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने इतना डिटेल्ड शूट नहीं किया वहाँ पे। तो उसके बाद वी वेंट टू ECS। अच्छा, सदर में ECS की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो बहुत अच्छी है एंड मुझे हमेशा वहाँ से अच्छा जूता मिलता है। लेकिन मैडिसन वाली जो ब्रांच है ना, यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं लगा हुआ था। बहुत ही लिमिटेड आइटम्स थे और इतने भी ख़ास, मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी से ही थे। तो हम लोगों को अगेन यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया एंड वी वर आउट। यहाँ पे ना मैडिसन मॉल में एक पूरा फ्लोर उन लोगों ने ना सिर्फ जूतों वाली शॉप्स का रखा हुआ है, तो हम लोग एक एक करके सब घूम रहे थे। उसके बाद वी वेंट टू वॉकीज़। अच्छा, मैंने वॉकीज़ सिर्फ पहले ऑनलाइन देखा था, मैंने पर्सनली शॉपिंग नहीं की थी वहाँ से, बट यहाँ पे बहुत अच्छे मुझे जूते लगे थे एंड कुछ सेल आर्टिकल्स भी थे, तो उस लिहाज से भी हम लोगों को बेहतर लग रहा था कि वी शुड चेक समथिंग फ्रॉम हेयर। समावी को शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। एंड समावी ने 2-3 जूते निकलवाए थे एंड फ्रैंकली स्पीकिंग शी रियली लाइक्ड देम। समावी वाज फाइंडिंग समथिंग इन गोल्ड एंड समथिंग इन ब्लैक, क्योंकि उसका इसी तरह का कुछ ईद आउटफिट है। प्लस गोल्ड जो है ना वो हर कपड़े के साथ चल जाता है, इवन अगर आप लोग बाद में किसी और आउटफिट के साथ भी पेयर करो तो चल जाता है। तो यही समाविया देख रही थी। प्लस समाविया हील्स देख रही थी, वेयर एज मैं फ्लैट्स भी देख रही थी, क्योंकि आई थिंक फ्लैट्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगर समाविया यूनिवर्सिटी जाती है तो वो फ्लैट्स ही पहनती है, तो फ्लैट्स की इनके पास ना बहुत अच्छी कलेक्शन थी। एंड क्योंकि ये सारे जो थे वो सेल आर्टिकल्स थे, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जिसमें समाविया का साइज़ नहीं था या फिर जिसमें वो कलर नहीं था जो वो चाह रही थी। अब जिस तरह मुझे ये वाला जूता बहुत अच्छा लगा था एंड इसमें 2 कलर्स भी थे, लेकिन इसमें ब्लैक में समाविया का साइज़ नहीं था। देन मम्मा ने भी ये ब्लैक जूता दिखाया था, बट समाविया वाज नॉट लुकिंग फॉर फ्लैट्स, शी वांटेड हील्स, क्योंकि वो ईद पे नॉर्मली हील्स ही पहनती है, तो उसने हील्स जो है ना वो पसंद करी थी। बट मुझे यहाँ पे फ्लैट्स की भी बहुत अच्छी, क्योंकि मैं नॉर्मली फ़्लैट्स ही पहनती हूँ। मैं हील्स ज़रा कम पहनती हूँ एंड इट्स कोई अच्छा सा फंक्शन है या कोई ओकेजन है तो मैं हील्स पहन लेती हूँ। मुझे ये पर्पल जूता बहुत अच्छा लगा था। इसमें ब्लैक भी था, लेकिन इसमें ब्लैक में ना फ्लैट्स में समाविया का साइज़ नहीं था। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक जूता नहीं लिया दैन प्लीज़ ये वाली हील लें। मुझे ये हील इतनी पसंद आई थी, मैंने नहीं ख़रीदी बिकॉज समाविया गुस्सा करी थी कि तुम्हारी शॉपिंग के लिए नहीं आए हुए, हम मेरी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। बट मुझे ये बहुत पसंद आया था। ऑल्दो मैंने समाविया को पहनाया भी था कि तुम भी एक दफ़ा ट्राई कर लो, लेकिन समाविया को ऑलरेडी एक जूता पसंद आया हुआ था, सो शी डिडंट लाइक दिस आर्टिकल अलॉट। लेकिन मुझे और मम्मा दोनों को बहुत पसंद आया था। बेसिकली मम्मा ने ही कहा था कि एक दफ़ा पहनो, बट अब अगर मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बट अगेन समाविया को मैं फ्लैट्स भी दिखा रही थी, यार ये वाली ले लो ये ले लो, बट उसको जो पसंद आ गई थी बस उसको वही पसंद आ गई थी एंड वी जस्ट गॉट देम। एंड ये बहुत रीज़नेबल हमें मिली थी, 35
की रेंज में दोनों हील्स मिली थी क्योंकि हम लोगों ने सेल से ली थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना जूता नहीं लिया देन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यहाँ लाजमी जाएँ। एंड यहाँ पे क्योंकि सेल भी लगी हुई है तो आप लोगों को रीज़नेबल भी मिल जाएगा, 3000 या 35 की रेंज में मिलेगी। तो आज की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट एंड वी आर हेडेड बैक होम एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।